बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतिम पाली का सत्संग है, इसलिए अंतिम दम लगा करके जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज तीसरे दिन द्वितीय पाली कहिए या अंतिम पाली कहिए के सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग स्तुति विनती के उपरांत सद्ग्रंथ से पाठ सुना। सुबह हमें सत्संग योग से पाठ किया जाता है। अपराह्न कालीन में रामचरितमानस सारसठी का पाठ किया जाता है और रात्रि कालीन सत्संग में भजन गाया जाता है या भजन का पाठ किया जाता है। ये जो तीन समय में तीन तरह से पाठ किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब होता है कि हम लोग एक पक्षीय नहीं हैं, सभी संतों के विचार को मानते हैं। इसलिए सत्संग योग का पाठ होता है, उसमें कई संतों की वाणियों को पढ़ा जाता है ताकि हम समझ सकें कि संसार में जो एक एक संत के नाम पर जो संप्रदाय है, जो मजहब है, जो रिलीजन है, वे उसके हम पक्षधर नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ये कबीरपंथी है, कहते हैं ये रामानंदी है, ये दरियापंथी है, ये नानक पंथी है। लेकिन जब हम लोग भी एक के संत को मान करके चलेंगे, उन्हीं के वचनों का पाठ करेंगे, उन्हीं की व्याख्या करेंगे, तब हम भी वैसे ही जैसे वे एक एक घर बना करके हैं, वैसे हम अभी तब वैसे ही रह जाएंगे। तब ये संत मत इसको नहीं कहा जाएगा। गुरु महाराज जी पहले दरिया पंथ से जुड़े हुए थे, दरिया साहब से
दरियापंथी से जुड़े हुए थे। अब बाद में जब धीरजलाल गुप्त के द्वारा संतमत के विचार को सुना और उनसे प्रभावित हुआ, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो धीरजलाल गुप्त कहते हैं कि आप साधु सन्यासी हैं, अब मैं घर गृहस्थी में रहने वाला हूँ, मैं आपको कैसे दीक्षित कर सकता हूँ? आप वैरागी हैं, हम घर गृहस्थी में रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हमको अगर एक कुत्ता से भी अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं उसको भी गुरु धारण करने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं करूंगा। लेकिन आप तो मनुष्य हैं, फिर भी वे कितना ही प्रयास किए, वे इस बात से सहमत नहीं हुए कि नहीं, हम आपको नहीं बता सकते। अंत में उन्हीं के निर्देशानुसार वे एक चिट्ठी लिखते हैं और बोले कि हमारे मित्र हैं राजेंद्र बाबू वकील साहब, वे मायागंज भागलपुर में रहते हैं, आप उसके पास जाइए, वे आपको जरूर दीक्षित कर देंगे, संतमत का ये ज्ञान बता देंगे। तो गुरु महाराज जी गए राजेंद्र बाबू वकील साहब के पास। वकील साहब 2-3 दिन तक जांच किए, जांच में बिल्कुल खड़ा उतर गया, ये योग्य हैं, इनको देना चाहिए। तो तीसरे दिन इनको दृष्टियोग की क्रिया दी और दृष्टियोग की क्रिया बताने के बाद बोले कि मैं आपका गुरु नहीं, आपका गुरु बाबा देवी साहब। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम बाबा साहब को तो देखे नहीं, हम तो आप ही को देखे, आप ही से प्रभावित हुए, हम आप ही को गुरु मानेंगे। लेकिन जब बाबा साहब से भेंट हो जाएगी, जब बाबा साहब का दर्शन कर लेंगे, तो आपके आदेश के अनुसार मैं उनको गुरु धारण कर लूंगा। तो बाद में दशहरा के अवसर पर गुरु महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब विजयादशमी के अवसर पर आए हुए थे। दोनों शिष्य और गुरु में मुलाकात होती है। लग रहा था कि शायद कितने दिन का बिछड़ा हुआ आपस में मिला है। इसलिए बाबा साहब कभी मौज में आकर के कहते थे, लाला तुम कहाँ बिहार के उत्तरी छोर में रहने वाले और मैं कहाँ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर में रहने वाले, लेकिन दोनों का फिर जो मुलाकात हुआ है ये पूर्व जन्म का संस्कार है, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। मतलब इतना फासला रहते हुए भी, इतना दूरी रहते हुए भी, लेकिन गुरु शिष्य इस जन्म में भी एक जगह मिले हैं। इसका मतलब है कि दोनों पहले से ही एक साथ थे, गुरु शिष्य का संबंध था। इसलिए परमात्मा की कृपा से दोनों को परमात्मा इतना दूरी होने पर भी मिला दिया। इसके बाद कभी बाबा साहब बोले, लाला पहले तुम दरियापंथी था, अब तुम समुद्रपंथी हो गए। पहले तुम दरियापंथी था, दरिया मतलब साधारण नदी, छोटा नदी, तुम दरियापंथी था, लेकिन अब समुद्रपंथी हो गए। जितनी भी नदी का पानी है, जितने भी नदी का आप नाम सुनते हैं, सब नदी अंततः कहाँ जाता है? समुद्र में जाकर के समा जाता है। नहीं, जितनी भी नदियां हैं सब समुद्र में अस्त हो जाता है, सब समा जाता है। ऐसे ही संत मत समुद्र मत है, जितने भी संप्रदाय हैं, मजहब है, रिलीजन है, सब संत मत में आकर के समा जाता है। इसलिए हम लोग एक पक्षीय नहीं, हम लोग सबको मानने वाले हैं। इसलिए सभी ग्रंथों का सहारा लेते हैं, सत्संग योग का सहारा लेते। सुबह में अपराह्न में रामचरितमानस सार सटीक, एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस लिखा और उसको बहुत विस्तृत ढंग से लिखा, बहुत उसका पेज है, पृष्ठ है, पढ़ने में बहुत तेजी से महात्मा लोग पढ़ते हैं। केवल चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद तेजी से पढ़ते हैं।
जो बराबर पाठ नहीं करते उनको पता भी नहीं लगता कि क्या पढ़ रहा है, हड़बड़ हड़बड़ करके 24 घंटा में पाठ पूरा कर देता है। लेकिन वह 24 घंटा में जो पाठ करता है उस पाठक से अगर आप ज्ञान संबंधी बात रामचरितमानस से ही पूछिएगा, ध्यान संबंधी बात पूछिएगा, भक्ति संबंधी बात पूछिएगा, वे चुप हो जाएंगे। क्योंकि वे इतना ही जानते हैं श्री राम अयोध्या में जन्म लिए, उसके बाद बड़े हुए, फिर सीता जी से शादी होती है, फिर वनवास होता है, फिर लंका में जाकर के रावण का वध करते हैं और फिर अयोध्या में आकर के राज्य करते हैं। बस उनके कथा का यहीं पर अंत हो जाता है। बस रामचरितमानस तो एक कथा का ही ग्रंथ मानते हैं। लेकिन रामचरितमानस केवल कथा का ग्रंथ है ऐसी बात नहीं है। रामचरितमानस में बहुत गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन जब तक कोई भेदी भक्त आपको नहीं मिलेगा, कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे, मार्गदर्शन सही नहीं मिलेंगे, तो आप भी ऐसे ही पूरा जीवन भर रामचरितमानस का पाठ करते रहिए। ना तो ज्ञान का पता लगेगा, ना ध्यान का पता लगेगा, ना वैराग्य का पता लगेगा और ना ही भक्ति के संबंध में आप जान सकते हैं। तो रामचरितमानस का केवल पाठ मत कीजिए। रामचरितमानस में जो पाठ के क्रम में बीच बीच में ज्ञान ध्यान की बात कही गई है, भक्ति की बात कही गई है, उसको अगर आप गौर से सुनिएगा तो आपके पास बहुत ज्ञान हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज जी ने सोचा, गुरु महाराज ने इस पर विचार किए कि लोग केवल पाठ करके ही, केवल कथा कहानी करके ही रह जाते हैं, लेकिन मूल ज्ञान को नहीं समझ पाते, सार बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी क्या किए, तो सार बात ले लिए रामचरितमानस से। सार बात, जिससे आपका उद्धार हो, जिससे आपका कल्याण हो, जिससे आप सही रास्ता पर चल करके मोक्ष तक जा सकें। इसलिए गुरु महाराज जी सार सटीक सार बात लिए। सार मतलब असली बात, सटीक उसका एक संग्रह किए और संग्रह करके हम लोगों के बीच में यह दिए। उसी से हम आप अभी पाठ सुन रहे थे। क्या पाठ सुन रहे थे? जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करही रति, तिनके हिय पाषाण। जीवन मुक्त ब्रह्म पर। अब पहले इसको समझिए कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर किसको कहते हैं? जीवन मुक्त किसको कहते हैं? जो जीते जी मोक्ष को पा लिया। राजा जनक को लोग क्या कहते थे? विदेह मुक्त। विदेह मुक्त प्राप्त कर लिए थे, जीवन मुक्त थे। सनकादिक ऋषि कैसे थे? जीवन मुक्त थे। ऐसे जो जीवन मुक्त अवस्था को पा लिए हैं, जो जिसको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, जो मोक्ष पा लिए, मुक्ति को पा लिए, छुटकारा पा लिए, फिर उनके लिए पाने के लिए क्या बाकी रहता है? कुछ भी बाकी नहीं रहता है। लेकिन ऐसे महापुरुष को कैसे पहचाने, कैसे जाने ये सही में जीवन मुक्त महापुरुष हैं? इसके लिए एक रामायणी से गुरु महाराज जी की भेंट हो जाती है। रामायणी, एक रामायणी था, उससे गुरु महाराज जी की भेंट हो जाती है। तो गुरु महाराज जी पूछते हैं कि आप रामचरितमानस को शुरू से अंत कर दिए हैं? बोले कि हाँ, हम शुरू से अंत कर दिए हैं, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, उत्तर कांड में दोहावली में आप पढ़े होंगे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करही रति, तिनके हिय पाषाण। इसका मतलब हमको समझाइए। अब वो बेचारे जो सुने ये बात, इसका मतलब समझाइए। बोले कि देखिए, हमको शुरू से अंत तक भले ही याद है, लेकिन आज तक इस रहस्य को हम नहीं समझ पाए, इसका मतलब। गुरु महाराज कहते नहीं समझते हैं तो हमसे समझ लीजिए।
बोले समझाइए। बोले कि देखिए, जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण हम आपको सुनाते हैं। राधा स्वामी संप्रदाय में सबसे पहले आचार्य का नाम था शिवदयाल स्वामी, जो आगरा के रहने वाले थे, जिनकी पत्नी राधा थी। राधा बड़ी पति के प्रति प्रेम, आस्था, विश्वास रखने वाली। तो इनके एक शिष्य हुए शालिग्राम साहब। शालिग्राम साहब एक दिन अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं इस संप्रदाय का नाम गुरु और गुरु माता के नाम पर रखूं। शिवदयाल स्वामी कहते हैं कि देखो, इसका अगर नाम नहीं कहो तो अनामी मत, इसका कोई नामे नहीं, और नाम कहो तो संत मत। सभी संतों का जो विचार है, हाँ, वही संत मत है। तो नहीं कहो नाम तो अनामी, और नाम कहो तो संत मत। कहते नहीं हजूर, मेरी प्रबल इच्छा है इसका नाम संत मत रखा जाए। ये राधा स्वामी अपने गुरु और गुरु माता के नाम पर बहुत जिद किए। बोले कि अच्छा ठीक है, लेकिन संत मत को भी रहने देना है। तो राधा स्वामी अथवा संत मत। तो एक जब इनके गुरुदेव शरीर छोड़ दिए तो गुरुगद्दी पर आसीन हुए शालिग्राम साहब। वे पहले गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे, बाद में गुरुदेव की सेवा में रहते रहते वहीं पर रहने लगे। तो ये जब गुरुगद्दी पर आसीन थे, सत्संग भजन में मस्त रहते थे, आनंदित रहते थे। एक दिन इनके यहाँ से खबर आता है, महाराज आपका लड़का सख्त बीमार है। शालिग्राम साहब कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाओ। अपना सत्संग भजन में मस्त है, क्या मतलब है दुनियादारी से? दुनिया तो ऐसे ही आता है जाता है। सत्संग भजन में एकदम आनंदित है, कोई मतलब नहीं है। बेटा बीमार है, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार सब आदमी जय जयकार बुलंद आवाज में करें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं कि आपका लड़का सख्त बीमार है, तो कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। दूसरे दिन खबर आता है, सत्संग में मस्त है कि बेटा को क्या हुआ नहीं हुआ, कौन उतना दिमाग लगा है। अभी हम लोग अगर घर से खबर आ जाए कि आपका लड़का या पति या और कोई रिश्तेदार आपका बीमार है, आप बढ़िया से रह पाइएगा यहाँ? तुरंत छटपटा करके भागिएगा। इसीलिए ना हम लोग बंद दशा में हैं, मतलब बंधन को इतना पकड़े हुए हैं कि उससे उठने का हिम्मत ही नहीं होता है। अब महापुरुष इससे ऊपर उठे हुए होते रहते हैं हम लोगों के बीच में ही, लेकिन वे सबसे ऊपर उठे रहते हैं। दूसरे दिन खबर आता है, महाराज आपका लड़का बचने वाला नहीं है, अंतिम श्वास गिन रहा है। बोले किसी सर्जन से दिखाओ। फिर तीसरे दिन खबर आता है, महाराज आपका लड़का संसार में नहीं रहा है, अपना ही सत्संग कर रहे मस्त है। कहते हैं आपका लड़का संसार में नहीं है। कहते हैं श्मशान घाट ले जाकर किसको जला दो। अब सोचिए, लड़का बीमार है, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, बचने वाला नहीं है तो सिविल सर्जन से दिखाओ। महाराज उसका शरीर छूट गया, मर गया, तो श्मशान घाट में ले जाकर के जला दो। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि हम लोग कपड़ा जब पहनते हैं, अब पहनते पहनते जब कपड़ा फट जाता है, तो हम लोग एको रति शोक नहीं करते हैं। पुराना कपड़ा था, फट गया, चलो हटाओ, नया कपड़ा पहले से ही सिला करके रखते हैं। नहीं, पहले से ही नए कपड़ा की व्यवस्था रखते हैं।
फटने से पहले फिर नया धारण कर लेते हैं, बड़े खुशी खुशी, बड़े उत्साह के साथ। तो जैसे आप पुराने कपड़े को बिना मोह किए ही त्याग देते हैं और नए कपड़े को धारण कर लेते हैं, इससे आपके अंदर में खुशी होती है। इसी तरह से महापुरुष या शरीर को भी कपड़ा के ही समान देखता है। ये कपड़े के समान था, पुराना हो गया, फट गया, चलो इसको हटा दिया, नया कपड़ा धारण कर लिया, इसमें शोक करने की क्या बात है, चिंता करने की क्या बात है। ये प्रत्यक्ष में देखते हैं हम। आप जैसे कपड़ा के प्रति मोह रहित रहते हैं, वैसे महापुरुष ये शरीर के प्रति भी मोह रहित रहते हैं, इसीलिए उसको तनिक भी मोह नहीं होता है। तो ऐसे जो होते हैं वे जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। लेकिन ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी जो संसार में शरीर को कपड़ा के समान देखते हैं, ऐसे महापुरुष भी जहां सत्संग होता है, सत्संग से उसको बड़ा प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है, इतना लगाव होता है कि सत्संग के बिना ये नहीं रह पाते हैं। रहे जहां सत्संग नित, सुजन जन स्नेहित, शब्द तार धर सार, प्रकृति पार उतारनम, भजो मन गुरु दयाल, भव अपार तारनम। जहां सत्संग होता है वहां निश्चित रूप से जाते हैं। शंकादि ऋषि जब भगवान से वरदान मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा से कहते हैं कि हम लोग जहां रहें सत्संग करें, परमात्मा के दिन रात गुणगान करें, उसी के गुणगान में मस्त रहें। हमारी आयु केवल 5 ही वर्ष का रहे, सब दिन 5 ही वर्ष का रहे। कारण 5 वर्ष के बालक के अंदर किसी से कोई वैर नहीं होता है, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता है, एकदम उसका मन निर्मल होता है, साफ सुथरा होता है। इसलिए वरदान मांगते 5 ही वर्ष का रहें और दिन रात यही काम करें, सत्संग ध्यान ही हम लोगों का जीवन का लक्ष्य हो। तो भगवान से ये वरदान मांगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर भगवान राम प्रसन्न हो गए और कहते हैं, गोस्वामी जी वरदान मांगो, हम तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो गोस्वामी जी क्या मांगते हैं? देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग, कारण शरण सौधारी। अगर आप मुझ पर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप हमको सत्संग दीजिए। सत्संग आपका निज अंग है, आपका अपना निज अंग है। अच्छा, मान लीजिए ये शरीर हम लोगों का है, ये शरीर में हम लोगों का निज अंग कौन सा है? पूरा शरीर का अंग मिला करके ये शरीर बना हुआ है। अगर आपको पूछे कि ये शरीर में निज अंग आपका कौन सा है, अपना अंग जिससे आपको ज्यादा घनिष्ठता है, ज्यादा लगाव है, वह अंग कौन सा है? एक बच्चा गया महर्षि संतसेवी जी महाराज के पास, तो बच्चा प्रणाम करता है। माँ बाप सत्संगी था इसलिए न गया बाबा के पास, माँ बाप भी थे, बच्चा को सिखा दिए जब बाबा को प्रणाम करो। तो गए, बाबा को प्रणाम किए, प्रणाम करके कहते हैं, हजूर हमको ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए। बाबा कहते हैं, तुमको ज्ञान दूंगा तो तुम कहाँ रखोगे? तुमको जो हम ज्ञान देंगे तो तुम कहाँ रखोगे? तो बच्चा क्या करता है? आप हमको ज्ञान दीजिएगा तो यहाँ रखेंगे। मतलब हम लोगों के शरीर में जो निज अंग है यही है। ये सिर जो है ये निज अंग है। ये सिर जब तक आपका काम करता है, माथा जब तक काम करता है, तब तक आप शरीर संसार में बहुत बढ़िया से रहते हैं। और जब माथा काम करना बंद कर देता है तब आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, तब आपको पागल घोषित कर दिया जाता है। कोई पूछने वाला कितना हो, किसी से आपको घनिष्ठता हो, मित्रता हो, लगाव हो, जब तक आपका माथा ठीक ठाक है तब तक आपको सब मानने वाले हैं, सब आपके आगे पीछे करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही माथा खराब होगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। मानगंज गोठ में
एक इंजीनियर साहब थे, इंजीनियर साहब, हाँ, माँ बाप बहुत कष्ट करके उसको पढ़ाए लिखाए, इंजीनियर बना दिए। अब बाद में माँ बाप जब उसको नौकरी मिल गई, पटना वगैरह में रहने लगे, अब माँ बाप जब कहते थे बेटा तुमको हम बहुत मेहनत से पढ़ाए लिखाए, हाँ, घोर, हाँ, बेच करके, घोर अपना पी करके, लेकिन तुमको पढ़ाएगा। बोले कि ये तो मुसहरो करता है, तो कौन बड़का काम कर दिया? दही बेच करके, दूध बेच करके, घोर बेच करके तुमको पढ़ाए लिखाए। बोले कि ये काम तो मुसहरो करता है, तो बहुत बड़का काम कर दिया। बोले बेटा कम से कम इतना 500 महीना दोगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा, किसी तरह से खर्चा निकल जाएगा। बोले कि नहीं है, उतना भी उनके पास में, बोले कि नहीं है। अब बाद में उसी का माथा जब गड़बड़ हो गया, पटला गए, तो शौचालय में जाते थे तो घंटों शौचालय में ही बैठे रहते, मतलब दिमागी काम नहीं करते। तब बोलिए उनका कितना आदर होता होगा। जब तक वो नौकरी में था, कमा रहे थे, तब तक उनके लिए सब उसको कितना आदर भाव से देखते थे। लेकिन जब माथा गड़बड़ हो गया तो कौन उसको देखे? इसलिए कहते हैं कि आपके शरीर का निज अंग है ये आपका माथा। तो जैसे आप माथा के बिना संसार में ठीक से नहीं रह सकते, ऐसे ही परमात्मा का माथा है ये सत्संग। यह जो सत्संग है परमात्मा का माथा है, सिर है। जो सत्संग छोड़ करके अन्य कोई भी विधि से परमात्मा को पाना चाहते हैं तो समझ जाइए वो आप खेल खेलते हैं, कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए सत्संग से स्नेह रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। राम भगवान सभी प्रजाओं को बुलाए और सभी प्रजाओं को बुला करके हमारे श्रद्धेय उपेंद्र बाबू पूरे गांव वाले को तो नहीं बुलाए हैं, जो इनसे लगाव रखता था, जो इनके जुड़े हुए अपना आदमी है, उनको बुलाए। अब बुला करके सत्संग रख दिए हैं। ये तो बहुत बढ़िया काम किए, इनसे बढ़कर के संसार में और कोई काम नहीं। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी। अब फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। ये तो भंडारा होता, सब खा पी करके बस चले जाते, बराबर सिर बराबर हो जाता, कुछ भी आपके साथ में नहीं जाता। लेकिन ये जो सत्संग रख दिए हैं, थोड़ा सा भी अगर 3 दिन तक सत्संग हो, 3 दिनों से हो रहा है, अब थोड़ा सा भी अगर सत्संग वाली बात को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, ये ज्ञान आपका कभी मिटने वाला नहीं। यही ज्ञान आपको फिर आगे बढ़ाएगा। तो यही ज्ञान को सुनाने के लिए, यही ज्ञान को प्रजाओं को देने के लिए राम भगवान सभी प्रजाओं को बुलाए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासिन सब आए। बैठे गुरु अरु मुनि दुई सजन, बोले भगत भगत भय भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु मम ताउरानी। सोई सेवक प्रिय मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कहते हैं कि हे पुरवासियों, मैं कोई अनुचित बात अगर कहूं तो तुम मुझे तुरंत चुप कर देना। वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। तो राम भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हे प्रजावासियों, ध्यान से सुनो। ये जो शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, ये बड़ा भाग्य से मिला हुआ है। अच्छा, हम लोग इस शरीर में हैं, हम लोग किसको पूजते हैं?
इस शरीर में रह करके किसको पूजते हैं? जो घर में देवी देवता है ना, पूजा पाठ करते हैं ना, नहीं तो घर का देवी देवता अगर रुष्ट जो हो जाएगा तब तो मत पूछिए। इसलिए सब आदमी डरते हैं, कहते हैं कि पूर्वज पूजते आया है तो कैसे इसको छोड़ देंगे। तो जिस देवी देवता आप जिस देवी देवता को घर में पूजते हैं, वो देवी देवता भी शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, दिन रात भिखारी की तरह भीख मांगते रहते हैं, लेकिन परमात्मा इसको नहीं देता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन परमात्मा इसको मनुष्य का शरीर नहीं देता है। कारण क्या है? देवी देवता जिस शरीर में है वह भोग शरीर है। हम लोगों का जो ये शरीर है, इसमें भोग और योग दोनों हो सकता है। इस शरीर में रह करके शरीर का जो भोग है, भोगते हुए आप योग कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं। जैसे भूख लगी, भोजन किए, ये भी एक भोग है। जैसे आप आंख से रूप देखते हैं, ये भी एक भोग है। कान से शब्द सुनते हैं, ये भी एक भोग है। जिह्वा से रसास्वादन करते, ये भी भोग है। चमड़ा से स्पर्श करते हैं, ये भी भोग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पांचों पुतिया राम के करत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डाली के भजन करो निसंग। 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो पांचों ज्ञानेंद्रियां को जिसकी जो आवश्यकता होती है तत्काल उसको दे दीजिए, और उसके बाद आप निसंग होकर के, उनसे अलग होकर के एकदम भजन में लग जाइए। इस तरह से अगर आप रहिएगा तो मानव शरीर आपका सार्थक होगा। और नहीं, अगर इस शरीर में आकर के अगर इसकी विशेषता को नहीं समझ पाए, ये शरीर को ऐसे ही व्यर्थ ही गंवा दिए, तो बाद में आपको पछताना पड़ता है। इसलिए यह शरीर अनमोल है, ये शरीर हम आपका बहुत अनमोल है। ये शरीर कैसा है, थोड़ा सा इस पर विचार करें। ऐसे तो ये शरीर देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनहरा लगता है, लेकिन ये शरीर जितना देखने में बढ़िया लगता है, उतना ही शरीर में गंदगी भरा हुआ है। एक दादू दयाल जी महाराज थे, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम पहले था जग्गा जी, अब बाद में उन्हीं का नाम सुंदरदास पड़ा। तो जग्गा जी दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे। पुराने जमाने में लोग कपड़ा पहनने के लिए सूत मांगते थे, सूत मांग करके लाते थे और उसका कपड़ा बना करके तब पहनते थे। तो जग्गा जी महाराज एक बार गए सूत मांगने के लिए। तो जैसे दरवाजे पर गए, टेर लगाते हैं कि 2 माई सूत, 2 माई सूत, 2 माई सूत। एक माई आती है, कुछ अधिक सूत इनके झोले में डाल दिए। बाबा बड़े खुश हुए कि कितना घर मांगता हूँ, इतना सूत नहीं मिलता है, लेकिन एक ही घर में इतना सूत मिल गया, बड़े खुश हुए। तो कहते हैं कि 2 माई सूत, 2 माई सूत। उधर से माई आई, कुछ अधिक सूत झोला में डाल करके कहते, लो बाबा सूत। बाबा के मुंह से निकल जाता है कि लो माई पूत। माई बांझिन थी, उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। तो वह बहुत खुश हो जाती है और खुश हो करके फिर अंदर जाती है और फिर और सूत ला करके उनके झोले को भर दिए। बाबा बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। गए यहाँ से गुरुदेव के पास, गुरुदेव अंतर्यामी कहते, बेटा आज बड़े खुश दिन नजर आ रहे हो, क्या बात है? बोले कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, कितना घर मांगता था तो इतना झोला में भरता था, आज एक ही घर में झोला भर गया। बोले कि बेटा कोई कारण होगा। बोले कि ऐसी ऐसी बात, मैं टेर लगाया कि 2 माई सूत, 2 माई सूत। वह माई आती है, मेरे झोले में अधिक सूत डाल देती है, मेरे मुंह से निकल जाता है, लो माई पूत। बोले कि बेटा तुमसे बड़ा गलती हो गया। एक जन्म को कौन कहे, यह माई 7 जन्म तक
हाँ, इसको बाल बच्चा नहीं होता, लेकिन अब तुम्हारा जब वचन निकल गया है, मृषा न हो ही देव ऋषि बानी, अब तुम्ही को जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। बोले गुरुदेव अब तो जो गलती हो गया हो गया, आप कहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हमको वचन दीजिए कि दूसरा जन्म में भी आप ही मार्गदर्शक बनिएगा, गुरु बनिएगा, तब हम जाने के लिए तैयार हैं। बोले कि बेटा एक मस्त तो ऐसा ही है। तो फिर दूसरा जन्म होता है। अब बच्चे का बरही होने के बाद नाम रखा जाता है, तो नाम रखने के लिए दादू दयाल जी महाराज को बुलाए और इनके गोद में देते हैं। दादू दयाल जी महाराज के गोद में देते हैं, कहते गुरुदेव इसका नाम रख दिया जाए। तो कहते आहा ये बच्चा बड़ा सुंदर है, इसलिए इसका नाम आज से सुंदरदास रहेगा। तो वही सुंदरदास जी महाराज आगे चल करके बड़े उत्तम कोटि के महापुरुष हुए और हिंदी के बड़े अच्छे विद्वान हुए। तो वे सुंदरदास जी महाराज अपने वचन में कहते हैं, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी सी में ठोर मलो है। मुख हाड़न के नैन नाक, हाथ पांव सोहु सब हाड़न की नली है। सुंदर याही देखी जनी, भूले कोई भीतर बगार भरी, ऊपर से कली है। मतलब जिस शरीर में तुम अनेक सुख मान रहे हो, थोड़ा विचार करो किस यह शरीर में कौन बात भली है। यह शरीर क्या है? मेद मज्जा से बना हुआ, रग रग में रक्त भरा हुआ है, पेट हो पिटारी से ठोर बोलो है। ये जो हम लोगों का पेट दिखाई पड़ता है, इसमें क्या रखा हुआ है? वही मलमूत्र। लेकिन बाहर से इतना साफ सुथरा है, इतना अच्छा है कि अंदर की जितनी भी गंदगी है सबको भूल जाते हैं। एक गुरुजी अपने शिष्य से कहते, बेटा जाओ बाजार, अब बाजार से खराब वस्तु खरीद करके लाओ। शिष्य गए बाजार, बाजार में किसी सेठ साहूकार को कुछ रुपया देते हैं और कहते हैं हमको खराब वस्तु दीजिए। बोले मूर्ख कहीं का, मेरे पास जो भी सामान है सब बढ़िया सामान है, मेरे पास खराब सामान है, जाओ यहाँ से भागो। दूसरे दुकानदार के पास गए, उनको भी पैसा देते हुए कहते हैं कि हमको खराब वस्तु दीजिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की माँ बहने से अनुरोध है कि थोड़ा सा दम धड़िए। कोई उठते हैं तो कोई बैठते हैं, कोई आते हैं तो कोई जाते हैं। जैसे लोग नाच में ना कोई उठता बैठता है, इधर उधर करता है, सोचता है नाचे, आया थोड़ी देर बैठ गए, इधर से उधर उठ बैठ करने लगे। ऐसे मत कीजिए। आप अगर उठते हैं लोगों को बाधा होती है, सबका ख्याल उधर चला जाता है, इसलिए थोड़ी देर ध्यान से ये जो है ना कार्यक्रम, इधर भोज भात चलते रहेगा, खूब भोज भात खाइएगा, खूब आनंद मनाइएगा, लेकिन असली आनंद को भी थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। ये ज्ञान आपका मिटने वाला नहीं है, ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सदगुरु। तो दूसरे दुकानदार के पास गए, उनसे भी कुछ रुपया दे करके कहते हैं हमको खराब वस्तु दीजिए। ये दुकानदार भी फटकारते हैं, बोलते हैं कि जो भी मेरे पास सामान है बढ़िया सामान है, जाओ यहाँ से भागो। इस तरह से कई दुकानदार के पास गए, अंत में निराश होकर के वे लौट रहे थे। इधर से कोई आदमी जा रहा था, दोनों एक जगह भेंट हो जाती है। तो वह जो उधर से सज्जन आ रहा था, कुछ देखते हुए नाक सिकुड़ते हुए कहते छी 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 छी, बड़ा खराब वस्तु है। उन्होंने सोचा कि हमको तो गुरुदेव बोले थे खराब वस्तु लाने के लिए, शायद वह खराब वस्तु हमको मिल गया। गमछी था, गमछी बिछाते हैं और वह खराब वस्तु को उठाना चाहते हैं। खराब वस्तु से आवाज होती है, अरे मूर्ख, तुम मुझे खराब वस्तु समझ रहे हो। एक दिन मैं रसगुल्ला पेड़ा के रूप में था, तुम मुझे शीशा में बंद करके रखता था। एक दिन मैं फल फूल के रूप में था, तुम हमें पेटारी में बंद करके रखता था। एक दिन मैं अन्न के रूप में था, तुम हमें ठेक कोठी या ड्राम में बंद करके रखता था। अफसोस मैंने तुम्हारा साथ किया, तुम्हारे साथ होने के ही कारण आज मैं खराब बन करके बैठा हूँ। खराब मैं नहीं, खराब तुम हो। तुम मतलब हम आप कैसे हैं?
गए गुजरे हैं। अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि जिस शरीर में रह करके लैट्रिन बनता हो, पेशाब बनता हो, वह शरीर कैसा है? आंख से क्या निकलता है? कांची, कान से गुज्जो, नाक से नाक से क्या निकलता है? घी। बड़ा कीमती है। बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार सवाल की जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। ये बात नहीं बोलते तो आप लोग हंसते हैं। कभी कभी प्रवचन करता को कुछ ऐसी बात भी बोलना चाहिए ताकि लोग बड़े खुश हो जाए। जब खुश होकर लोग जब खुश हो जाते हैं तो गौर से सुनते हैं, इसलिए बीच बीच में कुछ ऐसी भी बात बोली जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहने का मतलब है कि नाक से नेटा, मुंह से थूक खार, लैट्रिन पेशाब नीचे वाला दरवाजा से निकलता है। मतलब जिस भी दरवाजा से निकलता है सब गंदा ही गंदा निकलता है। मतलब ये शरीर क्या है? गंदा वाला जगह है। मानिए तो यह नरक ही नरक है। यह शरीर नरक है जहाँ पर लैट्रिन पेशाब बनता है। नरक नहीं तो और क्या है? लेकिन एक बात है, परमात्मा केवल नरक की ही व्यवस्था नहीं किए हैं, परमात्मा स्वर्ग की भी व्यवस्था कर दी है। इसी शरीर में नरक भी है और इसी शरीर में स्वर्ग भी है। तो इस शरीर में अगर आप खाने पीने में, अगर संसार की ऐश मौज में आपका जीवन बीत रहा है तो समझ जाइए हम नरक में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छाई की ओर चलते हैं तो समझ जाइए आप स्वर्ग की तरफ से, स्वर्ग में। नरक से ही स्वर्ग की सीढ़ी मिलती है। जो नरक के दुख को जानते हैं वही स्वर्ग के सुख को जान सकते हैं। इसलिए नरक की व्यवस्था इसीलिए किया गया है कि आप स्वर्ग को याद करें। जो दुख में जीवन जीते हैं वही सुख का अनुभव करता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही छाया का सुख सही सही अनुभव कर पाता है। तो ये शरीर कैसा है? नरक है। एक राजा साहब गए शिकार करने के लिए जंगल गए। जंगल जाने के बाद एक महात्मा जी से भेंट हो जाती है। तो महात्मा जी के पास देखते हैं कोई व्यवस्था नहीं है, न रहने के लिए बढ़िया घर है, न पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा है, न कोई ऐसा आराम का सामान है। तो महात्मा जी से राजा कहते हैं कि महात्मा जी आप चलिए मेरे यहाँ, मैं आपको 2 मंजिला मकान दूंगा, एयर कंडीशन सारी व्यवस्था आपको दूंगा। यहाँ पर आपको कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप मेरे मकान में चलिए, मैं आपको सब सुविधा दूंगा। महात्मा जी कहते राजन तुम्हारे महल से विषयों की दुर्गंध आती है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कहते महाराज क्या बात करते हैं? हमारे महल के चारों तरफ चंपा, चमेली, गुलाब आदि आदि रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंग का सुगंध आता है। महाराज आप क्या बात करते हैं? तो महात्मा जी सोचे कि थ्योरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान ही देना चाहिए। कहते राजन मेरे साथ चलो। पूर्वा हवा चल रहा था, पूरब की तरफ चलते हैं। चमारों की बस्ती थी जहाँ चाम का काम हो रहा था। कोई चाम को धोते थे, कोई उल्टाते थे, कोई पुलटाते थे, कोई सुखाते थे। अब बच्चे लोग अगल बगल में खेल रहे थे। अब पूर्वा हवा जब उधर से चला, दुर्गंध जो आती है, कहते महाराज उधर कहाँ जा रहे हैं? उधर मत जाइए। राजा कहते हैं महात्मा जी से, महात्मा जी उधर मत जाइए, उधर बहुत दुर्गंध आ रही है। बोले कि देखो तो वहां पर कोई चाम को धोता है, कोई उल्टाता है, पुलटाता है, कोई सुखाता है, बच्चे लोग खेलते हैं, उन लोगों को कहाँ दुर्गंध लगती है? बोले महाराज उसको आदत पड़ गया, वहां रहते रहते उसको आदत पड़ गया है, इसलिए दुर्गंध नहीं लगती है। कभी कभी भागलपुर से बौसी मनियारपुर की तरफ सफर करता था रेलगाड़ी से, तो बीच में शराब का फैक्ट्री है। तो जब शराब फैक्ट्री के नजदीक होकर के गाड़ी गुजरते थे तो सब आदमी नाक पर कपड़ा ले लेते। बहुत दूर शराब फैक्ट्री दूर था,
लेकिन उनके साइड से गुजरते थे, सब आदमी कपड़ा ले लेते, बहुत दुर्गंध लगती थी। लेकिन उसी शराब फैक्ट्री में बहुत आदमी काम करते हैं, उनको कहाँ दुर्गंध लगती है? तो कहते महाराज उसको आदत पड़ गया है इसलिए दुर्गंध नहीं लगती है। बोले कि राजन, तुम भी उस महल में रहते रहते, तुम भी विषय का उपभोग करते करते तुमको भी आदत पड़ गया है, इसलिए तुम्हें दुर्गंध नहीं लगती है, हमको तो यहीं से दुर्गंध लगती है। मतलब कहने का, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ रहते रहते अभ्यस्त हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम यहीं पर ठीक हैं, आगे और कोई जीवन नहीं है। लेकिन महापुरुष उस जीवन को जानते हैं जिससे इससे भी कोई विशेष जीवन है। एक बूढ़ी माई गोढ़ीन थी, बराबर मछली बेचने के लिए जाती थी बाजार, हाट जाती थी मछली बेचने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही मछली बेचने के लिए गई, थोड़ा विलम्ब से मछली बिका, और उसके बाद जब वहां से आने लगे तो अंधेरा हो जाता है, अकेली थी, जंगली रास्ता था, हिम्मत नहीं हुआ कि जंगल होकर के घर जाने का। एक रास्ते में महात्मा जी का कुटी था, तो वह चली जाती है कुटी पर, सोचे कि महात्मा जी जब देखेंगे मछली वाला खंचा तो महात्मा जी रहने के लिए नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा अलगे रख देती है। और जाती महात्मा जी के पास, कहते बाबा रात भर मैं यहाँ विश्राम करना चाहती हूँ, रात्रि हो गई है, अकेली हूँ, घर जाने में असमर्थ हूँ, इसलिए अगर आपका आदेश होता तो मैं आश्रम पदार्थ में रह जाती। बोले कोई बात नहीं है, भोजन बनाए, अपना भी खाए, उनको भी खिलाए। अब महात्मा जी उनको एक बहुत बढ़िया चबूतरा, गर्मी का मौसम था, अगल बगल में चंपा, चमेली, गुलाब, गेंदा आदि आदि फूल रंग बिरंग के खिले हुए थे, सुगंध पर सुगंध था। महात्मा जी बोले कि तुम यहीं पर आराम करो। तो वह रात में आराम करने लगी, तो रात भर करवट बदलती रही, रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद महात्मा जी का जब नींद टूटा 2-2:30 बजे, तो देखते हैं कि बुढ़िया एकदम करवट बदल रही है, छटपटा रही, इधर से उधर करवट ले रही है। तो महात्मा जी आए, बोले कि माई तुमको रात भर नींद नहीं आई? बोले कि बाबा क्या कहेंगे, अगल बगल से इतना दुर्गंध आता है ना कि नींद हराम हो गया, अगल बगल से इतना दुर्गंध आती है कि नींद हराम हो गया बाबा, नींद नहीं आई। महात्मा जी आंख लिए, बोले कि अरे तुम कहीं गोढ़ीन तो नहीं हो? बोले हाँ बाबा। तो तुम मछली बेचती होगी? हाँ बाबा, वहीं से तो आ रहे थे बेच करके। तो तुम्हारे पास खंचा होगा? बोले हाँ। अच्छा लेते आओ खंचा, लेते आए। बोले कि नाक के पास रख दो, नाक के पास रख दिए। उसके बाद बोले कि सो जाओ। क्या कहना था, जैसे खंचा बगल में रखे और सोई, एकदम प्रगाढ़ निद्रा में चली गई, पूरे एकदम पूरा बढ़िया से सोई। मेरे कहने का ये आशय है, इसी तरह से विषयों का दुर्गंध लेते लेते जो आदत पड़ गया है, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं इसके आगे भी कोई सुगंध है। परमात्मा का सुगंध, ईश्वर का सुगंध, ध्यान भजन का सुगंध, अंतर साधना का सुगंध, इसको हम लोग भूल जाते हैं, यही विषय में ही सोचते हैं। यही सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ा सुगंध है। इसी के कारण हम आप परमात्मा से बिछड़े हुए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, ये शरीर अगर नरक का घर है तो स्वर्ग का भी दरवाजा इसी शरीर में है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। कहते ये शरीर क्या है? अनमोल। और शरीर को अनमोल नहीं कहा, लेकिन मनुष्य शरीर को अनमोल कहा। ये मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागा मन मार। हे अभागा, थोड़ा ज्ञान रूपी तराजू पर तोल करके देखो, ये शरीर कितना अनमोल है। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। यह मानव तन है हीरा,
मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देख देख आवे पीरा रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। कहते ये मानव शरीर क्या है? हीरा है, हीरा। लेकिन मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देख देख आवे पीरा रे, अभागा मन मार। खीरा की तरह विषय में व्यर्थ कमा देते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि विषय को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, बिना विषय का तो रह नहीं पाइएगा। लेकिन उसी विषय में रहते हुए अगर आप साधना कीजिएगा तो ये शरीर आपका हीरा से भी विशेष कीमती है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कभी एक कहानी कहते हैं, कभी कभी एक कहानी कहते हैं। एक गडेरी भेड़ बकरी चराने के लिए बराबर जंगल जाया करता था। नित्य की भांति जब एक दिन गए भेड़ बकरी चराने के लिए तो उनको एक पत्थर मिला जो जमीन से हल्का गड़ा हुआ था। तो पहले वे पैर से निकालना चाहा, नहीं निकला। हाथ से खुरिच करके निकालना चाहा, नहीं निकला। उसके बाद लाठी का डंडा था, गोबा मार करके उसको निकालते हैं, पानी में धोते हैं और ज्यादा चमकीला लगने लगा। तो सोचा कि इसको क्या करें, तो जो सबसे सुंदर भेड़ उनके दृष्टि में था उन्हीं के गले में बांध दी। हाँ, गले में बांध दिए। नहीं जानता था तो बगल से जहरी गुजर रहा था, देखा कि इतना कीमती अनमोल हीरा वह भेड़ के गले में, शायद ये पता नहीं है इनको कि इतना अनमोल वस्तु है। इसलिए वे कहते हैं कि हे गडेरी भाई, ये पत्थर हमको 500 रुपया में दे दो। गडेरी सोचता है कि ये पत्थर का कीमत 500, लाओ भाई अपने से खोल लो। तो इनको 500 रुपया थमा दिए और जौहरी अपने से खोलने लग जाते हैं। जैसे खोलते हैं, खुल तो जाता है लेकिन हाथ से नीचे लुढ़क जाता है और छोटे छोटे कणकण में विभक्त हो जाता है, हजारों टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और एक एक कणकण से आवाज निकलता है, ऐ मूर्ख जौहरी, अरे मैं नहीं, हाँ ये हमको नहीं समझता था, ये गडेरी हमको नहीं जानता था, इसलिए मैंने इनके कई अपमान को सहा। ये मुझे पैर से निकालना चाहा, इसको भी मैंने सहा। हाथ से फ्रिज करके निकालना चाहा, इसको भी इस अपमान को भी मैंने सहा। लाठी का डंडा भी मैंने खाया, इस अपमान को भी मैंने सहा। और बाद में मुझे भेड़ के गले में डाल दिया, इस अपमान को भी मैंने सहा। लेकिन तुम तो मुझे जानता था कि मैं कितना अनमोल वस्तु हूँ, लेकिन तूने मेरी कीमत केवल 500 रुपया लगाया। इस अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। मतलब ये मनुष्य का जो शरीर है हीरा से भी कई गुना विशेष है, इसलिए बड़े भाग्य कहा है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। फिर विशेषता क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। ये शरीर क्या है? साधनों का धाम और मोक्ष का रास्ता इसी शरीर में है। अन्य कोई भी ऐसा शरीर नहीं जिसमें मोक्ष का दरवाजा हो, साधनों का धाम हो, लेकिन ये शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का रास्ता इसी शरीर में है। उस मोक्ष के रास्ता को कौन जानेंगे? जो संत सदगुरु से युक्ति जान करके ध्यान करेंगे उन्हीं को पता लगेगा। हम लोग जो कर्म करते हैं, प्रत्येक समय में हम लोगों का कर्म हो रहा है। सोए में भी कर्म होता है। आप लोग सो जाते हैं, हम लोग सो जाते हैं, सोचते हैं कर्म बंद हो जाता है। कर्म बंद नहीं होता है, कर्म होते रहता है। तो अच्छा या बुरा जो भी कर्म होता है उसका लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए लेखा जोखा आपको अंतिम में देना पड़ेगा। तो इसी लेखा जोखा से या पुण्य पाप से अगर आप बचना चाहते हैं तो कोई ऐसी भी जगह है जहां जाने के बाद आप पाप पुण्य से आप बच सकते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे, नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, अब कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। नदी किनारे में घर कर लिए हैं, कर्जा करके खा रहे हैं, अब कर्जा मांगने वाला जब आया तो नदी में घुस गए। तो कौन नदी में घुसिएगा? बाहर के नदी में
बाहर में कोई भी नदी हो, कोसी हो, गंगा हो, गोदावरी हो, कोई भी नदी हो, उसके नजदीक में घर के लिए कर्जा करके खा रहे हैं, कर्जा मांगने वाला आएगा तो नदी में घुस जाइएगा। कब तक घुस करके रहिएगा? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। बहुत गोताखोर है तो आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन उसके बाद निकलिएगा कि नहीं निकलिएगा? लेकिन कोई ऐसी भी नदी है जहां जाने के बाद कर्जा मांगने वाला चित्रगुप्त हाथ मल करके रह जाता है, लेकिन आपको खोज नहीं पाता है। वह कौन सा नदी है? तो एक दहिना है गंगा, बाया यमुना और बीच में है सरस्वती। तो गंगा यमुना के बीच में जो सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए जान गया है, जो अपने अंदर में गोताखोर की तरह अपने अंदर में जो चले जाते हैं, सरस्वती नदी में डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो इधर यमराज चित्रगुप्त हाथ मलते रहता है, ये कहाँ चला गया? गुरु महाराज कहते हैं, गंगे जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरो ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाई, मन हो तजाई चंचलाई, गंगे जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, अनहों से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाए, सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, हो तह सुनहु समाई, गंगे जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। कहते हैं, गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, अब मैं ही तासु ताप सब नाचे, नासे मोक्ति दिशा सो जाई। तो आपके अंदर में ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, मैं ही तासु ताप सब नासे मुक्ति दिशा सो जाई। तब आप मुक्ति की ओर चले जाएंगे, मोक्ष की ओर चले जाएंगे, सदा की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यह काम उसी से होगा जो नित्य नियमित रूप से ध्यान सत्संग करेंगे। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्त संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, पंच पाप से बचते हुए और 2 काम करते हुए, सत्संग कम से कम 2 समय सुबह शाम और 3 समय ध्यान। एक बार भिनसर में जब आपकी नींद टूटे, जब स्नान करते हैं दूसरे समय तब, और तीसरे समय जब सांझ बाती देते हैं उस समय में ये त्रिकाल संध्या कीजिएगा। नित्य नियमित रूप से आपके भीतर में अनुभूति होगी, अंतर साधना की ओर प्रेरित होइएगा और आगे चल करके ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार करके सदा के लिए कल्याण का भागी बन जाइएगा। फिर संसार में आने की जरूरत नहीं होगी। फिर स्वप्न में भी आप दुख का मुख नहीं देख सकते हैं। सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे, स्वप्न में भी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम आपको नित्य नियमित करना पड़ेगा। यह जो सत्संग करवाए हैं बहुत सुंदर काम किए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह माई जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, वे सुख और शांति में रहें और दूसरा जन्म मिले तो मनुष्य का जन्म मिले। इसी सुवचन के साथ सब आदमी थोड़ी देर के लिए